Auzubillahi minash-shaytan-ir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students of class 9th, आज का हमारा जो सब्जेक्ट है वो हिस्ट्री है. हिस्ट्री में आपका चैप्टर नंबर 6 पास्टोलिस्ट्स इन द मॉडर्न वर्ल्ड. आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे. इन दिस चैप्टर यू विल रीड अबाउट नोमैडिक पास्टोलिस्ट्स. आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे नोमैडिक पास्टोलिस्ट्स के बारे में. नोमैडिक एक जगह पे ज़्यादा देर तक नहीं ठहरते हैं, बल्कि रोज़ी रोटी के लिए एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते हैं. मुल्क में बहुत सारे हिस्सों में हम नोमैडिक पास्टोलिस्ट्स अपने जानवरों के साथ जैसे बकरियां, भेड़, कैमल्स और बैल गाय वगैरह लेकर अपने साथ घूमते फिरते हैं. आपको ताज्जुब होगा कि आखिर ये नोमैड्स आते कहाँ से हैं और कहाँ जाते हैं और कमाते कैसे हैं और इनका माजी कैसा था. जब हम इकॉनमी के बारे में पढ़ते हैं हिस्ट्री में या फिर इकोनॉमिक में, आप सिर्फ एग्रीकल्चरल, इंडस्ट्री और कभी आर्टिसंस यानी कारीगरों के बारे में पढ़ते हैं, मगर पास्टोलिस्ट के बारे में ज़्यादा पढ़ने को नहीं मिलता है. इन दिस चैप्टर you will see how pastoralism has been important in societies like India and Africa. इस चैप्टर में आप देखेंगे कि कैसे पास्टोलिज्म को हिंदुस्तान की सोसाइटीज़ और साउथ अफ्रीका की सोसाइटी में अहमियत है. आप इसमें पढ़ेंगे कि जो ये कॉलोनियलिज्म रूल के बारे में, कॉलोनियलिज्म के रूल में जो ये पास्टोलिस्ट्स की ज़िंदगियों में कितना गहरा असर पड़ा है. कॉलोनियलिज्म हम कहते हैं उस रूल को जिसमें एक पावरफुल कंट्री यानी एक मुल्क दूसरी एरिया पे जबरन कब्ज़ा करते हैं. और इस चैप्टर में आप पढ़ोगे कि किस तरह से इन पास्टोलिस्ट्स ने मॉडर्न सोसाइटी के प्रेशर को किस तरह से इन्होंने हैंडल किया, यानी कि उसका मुकाबला कैसे किया. इस चैप्टर में हम सबसे पहले बात करेंगे इंडिया के बारे में और फिर बात करेंगे अफ्रीका की, जैसे कि दिया गया है, एंड हाउ दे हैव कोप्ड विद द प्रेशर ऑफ द मॉडर्न सोसाइटी. एंड द चैप्टर विल फोकस ऑन इंडिया एंड देन अफ्रीका. डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम पढ़ेंगे pastoral nomads and their movements. Even today that the Gujar Bakarwals of Jammu and Kashmir are great herders of goat and sheep. Many of them migrated to this region in the 19th century in search of pastures for their animals. जम्मू कश्मीर के गुजर बकरवाल बड़े बड़े भेड़ बकरियों के झुंड रखते हैं. अगर हम 19 सेंचुरी की बात करेंगे, इन 19th सेंचुरी जो गुजर बकरवाल्स हैं अपने भेड़ बकरियों के घास चराने की तलाश में यहाँ आगे आहिस्ता आहिस्ता फिर वो यहाँ पे सेटल हो गए. और इस तरह से मौसम के एतबार से वो समर हो या विंटर अपने भेड़ बकरियों को घास चराने के लिए ले जाते थे. और जब विंटर सर्दियों में पहाड़ों पे पहाड़ बर्फ़ से ढक जाते, वो अपने भेड़ बकरियों को शिवालिक की निचली पहाड़ियों में रहते हैं. सर्दियों में सूखी झाड़ियाँ इनके जानवरों के लिए चारा बन जाता है. अप्रैल के एंड तक वो नॉर्थ की तरफ जाने लगते हैं ग्रेजिंग के लिए. बहुत सारे कबीले मिलकर एक काफ़िला बनाते हैं और पीर पंजाल को पार करके वादी कश्मीर में दाखिल हो जाते हैं. अब जब गर्मियाँ शुरू हो जाती हैं, पहाड़ों पे बर्फ़ पिघलने लगती हैं, चारों तरफ हरियाली नज़र आती है. यहाँ पे उगने वाली तरह तरह की घास उनके जानवरों को ग़िज़ा फराहम करती है. और सितंबर के आखिर में, और बाय द एंड ऑफ द सितंबर, बकरवाल्स वर ऑन द मूव अगेन. This time on their downward delivery back to their winter base. When the mountains were covered with snow, the herds were grazed in the low hills. इस तरह से तरह तरह की घास उनके जानवरों को ग़िज़ा फराहम करती है. और सितंबर के आखिर में बकरवाल
ایک بار پھر منہ کرتے ہیں، نیچے کی طرف سفر کرتے ہیں، اور جب پہاڑ پھر برف سے ڈھک جاتے، یہ اپنے ہرڈس کو نچلے پہاڑوں کی طرف گریزنگ کے لیے لے جاتے ہیں. السلام.